तो ये देखिए, ये है हमारा 47 क्वेश्चन ऑफ गेट मैथमेटिक्स का। तो इसमें दे रखा है n क्रॉस s मैट्रिक्स over the set of all real numbers. B is the matrix obtained by swapping two rows. Which of the following statements are either are true? तो इसमें कोई भी दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट या चार स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में n हम लेंगे तो ये मे भी डिफिकल्ट हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन में बाय एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और ऑप्शंस को निग्लेक्ट करते हैं। ओके, तो हम पहला एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं। हम n को 2 ले लेते हैं। चलो ए मैट्रिक्स मैंने बना लिया 1 2 3 4। बी विद द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय स्वैपिंग 2 रोज। तो चलिए हम इसमें दो रो को स्वैप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 4 1 2। ओके, तो अब हम देखेंगे, चलो ऑप्शन ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द नेगेटिव ऑफ बी। ए का डिटरमिनेंट होगा 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2। डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। चलिए ये तो सही बता रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए पहला तो ऑप्शन आ गया करेक्ट। आपको एक से सेटिस्फेक्शन ना हो तो आप 2-3 एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं, बट ये तो एक प्रॉपर्टी भी है, हमें पता है कि अगर हम रो को स्वैप करते हैं इन अ मैट्रिक्स तो उसका डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, तो ये ट्रू आएगा। आप रिजल्ट ये नोट कर सकते हो। अब है ऑप्शन बी, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन बी इज इन्वर्टिबल। इट्स बट ऑब्वियस, अगर दो हम रो चेंज करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर ए एन क्रॉस एन है तो दो मैट्रिक्स से बस डिटर्मिनेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है और कुछ नहीं होता। इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल तो होगा नहीं, और तो हम ऑपरेशन कर नहीं रहे, जस्ट 2 रो स्वैप कर रहे हैं, तो ये भी ट्रू आएगा। ओके, अब है ऑप्शन सी, इफ ए इज सिमेट्रिक देन बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। चलिए एक ऑप्शन से हम देख लेते हैं। अगर ए हम सिमेट्रिक ले ले, चलिए मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 0 0 2। सिमेट्रिक क्या होता है, डायगोनल हम बनाए तो इस साइड और इस साइड सेम होना चाहिए, तो इस साइड 0 है, इस साइड भी 0 है। चलिए तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब हम लेते हैं बी क्या है, इसके रो स्वैप कर देंगे तो R2 आ जाएगा R1 की जगह, R1 की जगह R2। अब देखिए इसमें, देखिए डायगोनल के अलोंग यहाँ है 2, यहाँ है 1, दिस आर नॉट सिमेट्रिक। तो एक हमें कॉन्ट्रडिक्शन के लिए एक केस चाहिए, तो ये तो गलत प्रूव हो गया। अब देखिए, इफ ट्रेस ऑफ ए इज 0 देन ट्रेस ऑफ बी इज ऑल्सो 0। अभी इसमें यही वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ अगर ट्रेस क्या है 0 है, यहाँ क्या है ट्रेस 2 है, 2 + 1 3 है। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम a को ये ले ले 0 2 1 0 और b क्या आएगा 1 0 0 2, तो यहाँ देखिए ट्रेस ऑफ a 0 है, बट दैट डज नॉट इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 0। देख लिया आपने, यहाँ ट्रेस 3 है, यहाँ 0 है, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ दो आंसर आएंगे a एंड b। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए ये तो यहाँ खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत आगे हैं दूसरे बच्चों से, क्योंकि काफी बच्चे एंड तक कंप्लीट ही नहीं कर पाते, वो बीच में ही अटक जाते हैं। सो इट्स वेरी गुड दैट इट्स रियली गुड to hear that you have watched till the end, and don't forget to like, share and subscribe if you are new to my channel. और मैं बोलूँगी always keep smiling, be happy and stay tuned. And if you have any query, let me know in the comment section. Thank you and see you in the next video. Bye.